हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं राघव प्रसाद। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं शारदा यूनिवर्सिटी के बारे में। और जो शारदा यूनिवर्सिटी में जो मैनेजमेंट कोर्सेज करवाया जाता है उन सारे कोर्सेज के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे यूजी कोर्स, पीजी कोर्स, बीबीए, एमबीए, बीकॉम, एमकॉम, इन सारे कोर्सेज के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे पूरे डिटेल्स में प्लेसमेंट्स के बारे में भी और फैकल्टीज कैसे हैं यहाँ पर हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो वीडियो थोड़ा लेंदी भी हो सकता है, तो वीडियो के पूरे एंड तक बने रहिए। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नहीं, सोचिए मत, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम कुछ यूनिवर्सिटी के बारे में जानते हैं। तो शारदा यूनिवर्सिटी का एस्टेब्लिशमेंट डेट है वो 2019 का है। ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। ये अप्रूव्ड है बाय यूजीसी और इसको नैक A+ एग्रीगेशन भी मिला हुआ है। इसका ऑफिशियल वेबसाइट मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप वहां पर जाके बाकी डिटेल्स को भी चेकआउट कर सकते हैं। और जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होगा उसका भी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप वहां पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर मैं कैंपस एरिया की बात करूँ तो जो शारदा यूनिवर्सिटी का जो कैंपस एरिया है वो 180 एकड़ में फैला हुआ है। तो आपको इसमें बहुत सारे स्कूल्स देखने को मिल जाता है, जैसे कि शारदा स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, शारदा स्कूल ऑफ बिजनेस साइंस, शारदा स्कूल ऑफ डिजाइन आर्किटेक्चर, शारदा स्कूल ऑफ नर्सिंग, शारदा स्कूल ऑफ डेंटल साइंस, शारदा स्कूल ऑफ फार्मेसी। तो ये सारे स्कूल्स आपको देखने को मिल जाता है शारदा यूनिवर्सिटी में। बट आज जो हम डिस्कशन करेंगे वो करेंगे शारदा स्कूल ऑफ बिजनेस स्टडीज का। तो इसका जो कैंपस एरिया है वो आपका 63 एकड़ में फैला हुआ है। तो आपको एक बहुत ही अच्छा खासा फैसिलिटी देखने को मिल जाता है। और अगर इसी के साथ मैं कुछ रैंकिंग्स की बात करूं शारदा यूनिवर्सिटी का, तो अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे ये सारी कुछ रैंकिंग्स है जो शारदा यूनिवर्सिटी को दिया गया है। रैंकिंग्स को मैं ज्यादा इतना इंपॉर्टेंस नहीं देता हूँ। मुद्दा ये है कि आपको प्लेसमेंट मिलता है कि नहीं। मुद्दा ये है कि फिर जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करना चाहते हैं, क्या आपका जो डिमांड है कॉलेज से, क्या वो डिमांड कॉलेज पूरा करता है कि नहीं। ठीक है, रैंकिंग क्या है कॉलेज का वो ज्यादा डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो ये सारे स्पेसिफिक डिटेल्स पे आप कॉलेज को सिलेक्ट करिए। और अब इसी के साथ अगर मैं कुछ कोर्सेज की बात करूं, बीकॉम है, बीकॉम में स्पेशलाइजेशन मिल जाता है, बीबीए है, बीए है, एमकॉम है। और इसी के साथ अगर मैं पीजी कोर्सेज की बात करूं तो एमबीए है, एमबीए में आपको स्पेशलाइजेशन मिल जाता है, पीएचडी का भी यहाँ पे कोर्स ऑफर किया जाता है। तो अब हम सारे कोर्सेज के बारे में डिटेल्स में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यूजी कोर्सेज के बारे में बात करते हैं। तो बीबीए है, बीबीए का फीस स्ट्रक्चर यहाँ पर आपका 2 लाख रुपीज पर ईयर देखने को मिलता है। सेकंड ईयर का 2,06,000 रुपीज, थर्ड ईयर का 2,12,000 रुपीज। साथ ही साथ मैं आपको सेमेस्टर वाइज भी फीस स्ट्रक्चर शो कर रहा हूँ। और अगर मैं स्पेशलाइजेशंस की बात करूँ बीबीए में, तो आपको इंटरनेशनल बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, बैंकिंग एंड फाइनेंस, हेल्थ केयर मैनेजमेंट आपको देखने को मिलता है यहाँ पर, जो कि बहुत बेस्ट कोर्स करवाया जाता है यहाँ पे। इसी के साथ मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। तो ये सारी स्पेशलाइजेशंस है जो आपको बीबीए में देखने को मिलता है और सारे कोर्सेज का फीस स्ट्रक्चर सेम है। अब हम बात करते हैं बीकॉम की। बीकॉम का जो फीस है यहाँ पर वो है 1,60,000 रुपीज फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर का भी आप देख पा रहे होंगे। और सेमेस्टर वाइज का भी मैं आपको फीस शो कर रहा हूँ यहाँ पे। बीकॉम में आपको स्पेशलाइजेशंस मिल जाता है इंटरनेशनल अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का, और उसी के साथ फाइनेंस एंड अकाउंटिंग का आपको यहाँ पे स्पेशलाइजेशंस देखने को मिल जाता है। उसका फीस स्ट्रक्चर थोड़ा ज्यादा है, 1,80,000 रुपीज है फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का 1,85,000 रुपीज है एंड थर्ड ईयर का 1,90,000 रुपीज है। एमकॉम की अगर मैं बात करूँ तो उसका फीस फर्स्ट ईयर का 1,09,000 रुपीज है, सेकंड ईयर का 1,12,000 रुपीज है। एमकॉम में आपको स्पेशलाइजेशंस मिल जाता है। और यहाँ पर आपको एमबीए इंटीग्रेटेड कोर्स भी देखने को मिलता है, जिसका फर्स्ट ईयर का फीस 2,45,000 रुपीज है, सेकंड ईयर का 2,50,000 रुपीज है, थर्ड ईयर का 2,59,000 रुपीज एंड फोर्थ ईयर का 2,67,000 रुपीज है। और इसी के साथ यहाँ पर आपको एमबीए कोर्स भी देखने को मिलता है। उसका फीस स्ट्रक्चर यहाँ पर फर्स्ट ईयर का 3,50,000 रुपीज है, सेकंड ईयर का 3,60,000 रुपीज है। अप्रॉक्स 7 लाख रुपीज का यहाँ पे आपको एमबीए देखने को मिल जाता है। इसी के साथ स्पेशलाइजेशंस भी आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, बैंकिंग एंड फाइनेंस, एंटरप्रेन्योरशिप, फैमिली बिजनेस। ये स्पेशलाइजेशंस उन स्टूडेंट्स के लिए है जो फैमिली बिजनेस को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये प्रायोरिटी होता है कि वो एमबीए करना चाहते हैं अपने एक्सपीरियंस के लिए, सो दैट वो अपने फैमिली बिजनेस को लेकर आगे बढ़ सके। तो ये उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। हेल्थ केयर मैनेजमेंट है जो कि शारदा यूनिवर्सिटी में बहुत ही अच्छा करवाया जाता है। और इसी के साथ आपको लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट देखने को मिलता है। इंटरनेशनल बिजनेस है जो कि अभी बहुत ज्यादा डिमांड में है। मार्केटिंग है, बिजनेस एनालिटिक्स है। तो ये तो रहा कोर्सेज के बारे में। और इसी के साथ अगर मैं स्कॉलरशिप की बात करूं तो ये सारी स्कॉलरशिप्स हैं यूजी कोर्सेज के लिए। अगर आपका 10th और +2 का अगर परसेंटेज आपका 75, 80, 85 है तो आपको 10, 20, 40% तक आपको स्कॉलरशिप देखने को मिल जाता है। और अगर मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स की बात करूं जैसे कि एमबीए, तो आपका एंट्रेंस एग्जाम के परसेंटाइल पे आपको स्कॉलरशिप मिलता है। 75, 79, 80, 85 के स्कोर पे आपको 10 to 20% तक आपको स्कॉलरशिप देखने को मिल जाता है। 90% की बात नहीं करेंगे क्योंकि अगर 90% होगा तो वो शारदा यूनिवर्सिटी लेगा ही नहीं। इसी के साथ आपको स्पोर्ट्स कैटेगरी के स्कॉलरशिप देखने को मिलता है। अगर आपके पेरेंट्स डिफेंस लाइन पे हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिलता है। सिबलिंग स्कॉलरशिप है। तो ये सारी कुछ स्कॉलरशिप्स है यहाँ पर। और अगर इसी के साथ मैं एलिजिबिलिटी की बात करूं तो यूजी कोर्स का जो एलिजिबिलिटी है वो आपका +2 में मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए। एंड पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स के लिए भी आपका ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए। और अगर आपने कोई एंट्रेंस एग्जाम दिया है जैसे कि कैट, जेट, सीमेट, मैट, वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। और आप एसयूआईटी के एग्जाम के थ्रू भी जा सकते हैं जो कि शारदा का खुद का एंट्रेंस एग्जाम है, शारदा यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट। और अगर मैं एडमिशन प्रोसेस की बात करूं तो आपको मैं स्क्रीन पे शो कर रहा हूं, ये एडमिशन प्रोसेस है। यहाँ पर आप ऑनलाइन पोर्टल पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। या आपको कुछ और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको एक हेल्पलाइन
नंबर भी शो कर रहा होगा, आप उस पर कॉल करके बाकी डिटेल्स भी ले सकते हैं। अब इसी के बाद हम बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक क्वेरी होता है कि सादा यूनिवर्सिटी तो एक मेडिकल कॉलेज है, उसका खुद का हॉस्पिटल है, तो क्या वहाँ पे मैनेजमेंट कोर्सेज करना अच्छा होगा कि नहीं होगा। तो इसके बारे में अगर मैं बताऊं तो सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन पे कुछ शो करना चाहता हूँ। सादा यूनिवर्सिटी के जो फैकल्टीज है वो A1 है, आप स्क्रीनशॉट लेकर भी बाकी डिटेल्स भी पढ़ सकते हैं। आप तो फैकल्टीज डिपेंड करता है कि कॉलेज या यूनिवर्सिटी कैसा है, क्योंकि वही आपको पढ़ाने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटीज, ये सब तो बात की बात है। और इसी के साथ आपको मैनेजमेंट कोर्सेज में एंटरप्रेन्योरशिप या स्टार्टअप आइडियाज को भी यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रमोट किया जाता है और बहुत सारे प्रेस्टिजियस टाइप्स हैं मैनेजमेंट कोर्सेज के लिए इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज के साथ, जो कि बहुत ज्यादा हेल्प करता है आपको एक अच्छा एक्सपोजर गेन करने के लिए। फैसिलिटीज सादा यूनिवर्सिटी में प्रोवाइड करवाया जाता है, तो आप वहां से MBA या बाकी कोर्सेज भी कर सकते हैं। बट उसी के साथ आपको यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर जो देखने को मिलेगा वो थोड़ा ज्यादा देखने को मिलेगा। अब इसी के साथ अगर मैं प्लेसमेंट की बात करूं कि अगर फीस तो हाई है तो चलता है, बट प्लेसमेंट कैसा है, जो हाईएस्ट प्लेसमेंट ऑफर किया गया है वो 17.75 LPA का ऑफर किया गया है। मैं MBA, UG, PG सब मिला के बात कर रहा हूँ मैनेजमेंट कोर्सेज का, और एवरेज पैकेज ऑफर किया गया है वो 4.20 LPA का किया गया है। ठीक है, अगर मैं कुछ हाईलाइट्स की बात करूं तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। टोटल नंबर ऑफ कंपनीज 350 आते हैं यहाँ पर, MNCs 150 प्लस है, आपको 50 CMM लेवल के कंपनीज देखने को मिलता है, 30 प्लस फॉर्च्यून 500 कंपनीज आपको देखने को मिलता है यहाँ पर। इसी के साथ मैं आपको कुछ प्लेसमेंट रिकॉर्ड भी शो करता हूँ। अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे मिस्टर विलियम स्वामी MBA में 17.75 LPA का पैकेज लगा था। मिस अरीशा द्विवेदी MBA में 4.20 LPA का पैकेज यहाँ पे लगा था। BBA की अगर मैं बात करूँ तो BBA का हाईएस्ट प्लेसमेंट 11 LPA का गया है, मिस्टर दानिश खान। तो ये प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स है। कुछ कंपनीज भी है जैसे कि आपका सिटी बैंक, फेडेक्स, HDFC लाइफ, ओके, तो ये सारी कुछ टॉप रिक्रूटर कंपनीज हैं शारदा यूनिवर्सिटी में। तो ये था पूरे डिटेल कोर्सेज के बारे में, प्लेसमेंट्स के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं कुछ फैसिलिटीज के बारे में, इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ का ROI। फैसिलिटीज की बात करूँ तो आपको हॉस्टल फैसिलिटी देखने को मिलता है, गर्ल्स एंड बॉयज दोनों के लिए आपको एक सेपरेट हॉस्टल फैसिलिटी देखने को मिलेगा। अभी आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे अप्रॉक्स 1,20,000 के अप्रॉक्स आपको नॉन AC हॉस्टल आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पर। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी है, उसका भी आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा अगर आप गाजियाबाद या न्यू दिल्ली से बिलोंग करते हैं तो। अगर मैं कैंपस फैसिलिटीज की बात करूँ तो बहुत ही बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पर। कैंपस फैसिलिटीज भी आपको देखने को मिलता है, लाइब्रेरी है, स्कूल्स है, ऑडिटोरियम है, स्टूडेंट्स वेलफेयर है, IT सर्विस है, तो वो सारे फैसिलिटीज आपको देखने को मिलता है जो हर एक यूनिवर्सिटीज में आपको देखने को मिल जाएगा। टॉप क्लास यूनिवर्सिटी जैसे कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी हो गया। और इसी के साथ अगर मैं कैंपस लाइफ की बात करूं तो देखो यार, सच में यूनिवर्सिटी बहुत बड़ा है। ग्रेटर नोएडा से ही मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, तो मेरा रेगुलर विजिट रहता था शारदा यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो मैं रेगुलर देखता था। अच्छा खासा क्राउड है शारदा यूनिवर्सिटी की तरफ, तो आपको एक अच्छा खासा एक्सपोजर देखने को मिल जाता है वहां पर। और इसी के साथ बहुत सारे कल्चरल एक्टिविटीज भी होते हैं, सो दैट आपका 2 साल 3 साल 4 साल आपके जो भी कोर्सेज के हिसाब से हो वो आपका हंसते खेलते निकल जाएगा। ठीक है, तो अब अगर मैं बात करूं ROI की, तो देखो यार, अगर मैं मैनेजमेंट कोर्सेज की बात करूं शारदा यूनिवर्सिटी को लेकर, तो वो डिपेंड करता है स्टूडेंट्स के प्रायोरिटीज पे। अगर आपको एक अच्छा कैंपस लाइफ चाहिए, एक अच्छा फैसिलिटीज चाहिए, बहुत ही बड़ा कैंपस चाहिए, तो फिर आप शारदा यूनिवर्सिटी देख सकते हैं। बिकॉज प्लेसमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो आपको सेम प्लेसमेंट आपको दूसरे कॉलेज भी प्रोवाइड करता है, उससे भी कम फीस स्ट्रक्चर में। अगर आप बेसिकली अपना प्लेसमेंट देख रहे हैं और अगर आपको कम फीस में कॉलेज देखना है तो शारदा यूनिवर्सिटी आपके लिए नहीं है। सिंपल है। ओके, अगर आपके पास पैसे हैं, आपको अच्छा एक्सपोजर चाहिए तो शारदा यूनिवर्सिटी लीजिए। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप दूसरे कॉलेज के तब भी जा सकते हैं, जैसे कि मंगल में है, JNIT है, लॉयड है, जेल बजाज है, तो ये सारे कॉलेज आपको ग्रेटर नोएडा में देखने को मिल जाएगा। तो ये था फुल डिटेल वीडियो अबाउट शारदा यूनिवर्सिटी जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था। और अगर इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट बच जाता है शारदा यूनिवर्सिटी के बारे में या फिर कोई भी कोर्स के बारे में, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कैसे करना है, डिस्क्रिप्शन पे आपको मेरा व्हाट्सएप लिंक मिल जाएगा, या फिर आपको एक नंबर स्क्रीन पे भी शो कर रहा होगा, आप वहाँ मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो जितना पॉसिबल हेल्प होगा मैं आपका वहाँ पे कर पाऊंगा। और अगर आप ये वीडियो अब तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, और इसी के साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।